अब कक्षा 9 में तृतीय पाठ है गोदोहनम। गोदोहनम जो नाट्यांश है ये चल रहा है। और दूसरे पैराग्राफ में देखो तीसरे नंबर पर पात्र है चंदन। तीसरे नंबर पर पात्र है चंदन। सखी भी सह, सखी भी सह, सखी भी सह न मया सह, न मया सह, न मया सह विषादं नाट्यति, विषादं नाट्यति। फिर पात्र आ गई मल्लिका। मल्लिका तो मल्लिका में आम, आम हाँ, चंपा गोरी, चंपा गोरी माया, मोहिनी, मोहिनी कपिलादया, कपिलादया कपिलादया होगा कपिलादया सर्वा गच्छन्ति, सर्वा है गच्छन्ति, सर्वा है गच्छन्ति। अतः मया सह, अतः मया सह, अतः मया सह त्वागमनस्य, त्वागमनस्य औचित्यं नास्ति, औचित्यं नास्ति, औचित्यं नास्ति। वयं सप्ताहान्ते, वयं सप्ताहान्ते प्रत्यागमिष्यामः, प्रत्यागमिष्यामः, प्रत्यागमिष्यामः। तावत् गृहव्यवस्थां, तावत् गृहव्यवस्थां धेनो दुग्धदोहन व्यवस्थां च, दुग्धदोहन व्यवस्थां च, दुग्धदोहन व्यवस्थां च परिपालय, परिपालय। तो इसमें ये जो दूसरे पैराग्राफ में बचा था
वो तो यहाँ इसका हिंदी अर्थ है, पहले पात्र है चंदन। सखी भी से, सखी भी से, न मया से, कि सखी भी सह न मया से, सखियों के साथ मेरे साथ नहीं, कि सखियों, सखी भी से, सखियों के साथ, न मया से, मया मेरे, सहकार हो गया साथ, मैं का नहीं, कि मेरे साथ नहीं, सखियों के साथ मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यति, कि दुख का नाटक करता है, दुख का नाटक करता है या दुख का अभिनय करता है। विषादम नाट्यति, दुख का नाटक करता है। कोष्टक में दिया गया कि विषादम नाट्यति, कि दुख का नाटक करता है, दुख का अभिनय करता है। कौन सी ये बात कहते हुए कि सखियों के साथ जाओगे, मेरे साथ नहीं, कौन कहता है? चंदन। तो मल्लिका आगे कहती है कि मल्लिका आम, हाँ, आम अर्थ हो गया हाँ। अब सखियों के नाम बताती है। चंपा संज्ञा है, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला। सखियों के नाम आगे चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला। कि हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जा रही हैं। आदि, कपिलादय, तो आदि। सर्वा गच्छन्ति, सर्वा सभी जा रही हैं, सभी जा रही हैं। अतः इसलिए मया सह त्वागमनस्य औचित्यं नास्ति। इसलिए मेरे साथ, मया मेरे, और सह साथ, मेरे साथ, त्वा तुम्हारा, गमनस्य तुम्हारा जाना, औचित्यम नास्ति, गमनस्य जाना, औचित्यम नास्ति उचित नहीं है, औचित्यम नास्ति उचित नहीं है। कि इसलिए मेरे साथ तुम्हारा जाना उचित नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम सप्ताह के अंत में लौट आएंगे। गमिष्यामः, प्रत्या, तो इसमें प्रति आगमिष्यामः, यम संधि के द्वारा यहाँ प्रति पद बन गया, और आगमिष्यामः, प्रति आगमिष्यामः, कि वयम, हम सबके लिए आया कि सप्ताह के अंत में, सप्ताहांत अंत में लौट आएंगे, सप्ताह के अंत में लौट आएंगे। तावत, तावत का अर्थ यहाँ क्या होगा? तब तक, तब तक गृह व्यवस्थाम, गृह व्यवस्थाम, घर की व्यवस्था
घर की व्यवस्था को और धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्थान च, तो इस च का और आ गया, और गाय ये धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्था का हो गया कि गाय के दोहने की व्यवस्था, और गाय के दोहने की व्यवस्था, एक तो घर की व्यवस्था को और गाय के दोहने की व्यवस्था का पालन करना, परिपालय की दोहने की व्यवस्था का पालन करना। ये कार्य मल्लिका के द्वारा चंदन को बताया गया कि मैं सखियों के साथ में जाऊंगी। सखियों में चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जा रही हैं, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा जाना उचित नहीं है, और हम सप्ताह के अंत में लौट आएंगे। तब तक घर की व्यवस्था और गाय के धोने की व्यवस्था का पालन करना, कि तुम घर पर रहो और ये पालन आपको करना है। अब देखो इसमें आगे द्वितीय परिदृश्य, दूसरा परिदृश्य चलता है। द्वितीय दृश्यम, दूसरा दृश्य, उसमें सर्वप्रथम चंदन की वह बात मल्लिका ने कही, तो चंदन अब कहता है अस्तु गच्छ, अस्तु गच्छ, सखी भी सह धर्म यात्रया आनंदिता च भव, आनंदिता च भव, अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, जब परिपालयिष्यामि कि चंदन अकेला पालन के लिए, तो उत्तम पुरुष एक वचन में परिपालयिष्यामि आ जाएगा। शिवास्ते संतो पंथान, शिवास्ते संतो पंथान। अब देखो प्रथम पंक्ति का इस पैराग्राफ में प्रथम जो वाक्य कहा चंदन ने, उसका हिंदी अर्थ। तो
इसमें अस्तु, अस्तु गच्छ, अस्तु खैर गच्छ जाओ, अस्तु ठीक है जाओ, और संतोषप्रद जवाब देते हैं तो उसमें खैर जाओ गच्छ जाओ, खैर जाओ। सखीभिः सह धर्म यात्रया आनंदिता च भव, सखियों के साथ, सखियों के साथ, सखियों के साथ तीर्थ यात्रा, सखियों के साथ धर्म यात्रा, तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा आनंदिता च भवै, आनंदिता च भवै, तीर्थ यात्रा से आनंदित हो, तीर्थ यात्रा से आनंदित हो, खैर जाओ सखियों के साथ तीर्थ यात्रा से आनंदित हो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, कि मैं सब संपन्न कर लूंगा, कि अहम मैं सब कुछ संपन्न कर लूंगा, कि मैं सब कुछ संपन्न कर लूंगा। इसमें मैं सर्वमपि सब कुछ या सब संपन्न कर लूंगा या सब पालन कर लूंगा। शिवास्ते सन्तु पंथान, शिवास्ते सन्तु पंथान, तुम्हारी राहें शुभ अर्थात कल्याणकारी हों, कि शिवास्ते सन्तु पंथान, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो या तुम्हारी राहें, तुम्हारी राहें शुभ अर्थात कल्याणकारी हो, कल्याणकारी, तुम्हारी यात्रा कल्याणकारी होवे। ये कहा उसने चंदन ने। फिर चंदन कहता है मल्लिका तू धर्म यात्रायै गता, कि मल्लिका तो तीर्थ यात्रा के लिए गई, धर्म यात्रायै गता, धर्म यात्रायै गता। लेकिन दूसरे परिदृश्य में आज इतना ही। अब इसमें गृह कार्य के रूप में देखेंगे। जो पीछे गद्यांश 2 में शेष बचा हुआ था, उस 2 का गद्यांश 2 का हिंदी अर्थ लिखो। जो तीसरा पैराग्राफ शुरू किया है, कल पूरा होने के बाद उसका हिंदी अर्थ लिखना है। ये काम है गृह कार्य में आज। जो कल रहा था उससे आगे जो बताया गया है उसी का केवल हिंदी अर्थ आपको करना है। धन्यवाद।